4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। नायडू की और नीतीश कुमार की बातें आप बारहा सुन रहे हैं। मैं आपको पहले बता चुका कि ऐसा नहीं होने वाला कि मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे। मैंने पहले भी कहा था आपसे, आपके सामने इम्कानात रखे गए, आपको थोड़ा सा उद्वेलित करते हुए ये खबरें बताई गई कि देखिए ये होने वाला है, और हुआ कुछ नहीं और होता भी नहीं। वजह उसकी ये है कि सब अपने अपने मुफाद परस्त के लोग हैं। एक शेर है, पहले मैं वो सुना दूं। उसने कहा कि शायर ने कि हर शख्स बाउसूल, हर शख्स बाज़मीर। मतलब हर एक इंसान आपको बाउसूल नज़र आता है और हर एक इंसान आपको ज़मीर वाला, बड़ी बात वाला। नीतीश कुमार बात वाले, प्रधानमंत्री जी बात वाले, राहुल गांधी बात, तो बाज़मीर भी दिखते हैं और दिखाते तो ऐसे ही अपने आप को। तो शायर कहता है कि हर शख्स बाउसूल, हर शख्स बाज़मीर। मतलब ज़मीर वाला भी है और बाउसूल वाला भी। हर शख्स बाउसूल, हर शख्स बाज़मीर, अपनी ज़ात तक, ज़ाती मुफाद तक। अपनी ज़ात तक है बस और ज़ाती मुफाद तक है। अभी बिहार के अंदर पैसा लेना है, कुछ भी कहता रहे लोकतंत्र, लोगों की भावनाएं, कुछ नहीं सुनेंगे नीतीश। जब उपराष्ट्रपति बनने की बात कही, सुशील मोदी के मुताबिक बता रहा हूँ, उन्होंने इनके मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया और वो आदमी बावकार होकर दुनिया से चला गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, शानदार व्यक्ति थे, अच्छे आदमी थे। उनको जब नीतीश कुमार की भावना ये थी कि उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, जब ये धनखड़ साहब को बनाया जा रहा था, तो उनका ये आरोप है, ये उन्होंने खंडन भी नहीं किया नीतीश ने आज तक। उन्होंने बनाया नहीं, वो छोड़ गए एनडीए को, चले गए लालू प्रसाद यादव के घर। अपना ज़ात थी, अपनी मुफाद था। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को झटका दे दिया, सरकार बना ली, फिर चीफ मिनिस्टर बन गए। उसके बाद क्या हुआ, फिर खेल करा। खेल तो ऐसे कर रहे हैं ना जैसे हमारे जो पैसा है वो इनके पूर्वजों ने दिया है, करते रहिए समारोह, करते रहिए समारोह। करेंगे, चूँकि आपकी और मेरी गलती भी है। वो बहरहाल दोबारा चौबारा जितनी बार भी वो हुआ मुख्यमंत्री पद का, पूरे देश ने देखा, फुटेज खाया गया, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दे दिया। अब क्या हुआ, इंडिया गठबंधन, उससे पहले इंडिया फिर तोड़ दी, लालू प्रसाद के पास चले गए, फिर उसके बाद जो है दोबारा इंडिया बनाया, फिर तोड़ दिया। पता ये चला जनाब मन कि पहले उपराष्ट्रपति नहीं बनाए गए थे, इसलिए इंडिया को छोड़ दिया था, और इंडिया गठबंधन में संयोजक नहीं बनाया गया था, इसलिए इंडिया गठबंधन को तोड़ फोड़ दिया था। लेकिन काम तो उन्होंने किया है। सुशील मोदी बोले कि नहीं साहब, अब जो आप सरकार बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसमें मैं कोई पद नहीं लूँगा, और गुमनामी की मौत में वो दुनिया से चले गए। चलिए, तो ये तो बात मैंने भूमिका बांध दी आपको, लेकिन मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ महाराष्ट्र के अंदर। अजीत पवार की तो बात मैं आपको बता ही चुका हूँ, हालांकि इतनी हिम्मत है या नहीं है वो बात अलग है। नायडू की और उनकी बात सुन रहे हैं, वहाँ पर शिंदे साहब के जो नेता हैं वो भी नाराज़ हैं। उनका कहना है कि साहब हमारे यहाँ 6-7 आदमी जीत कर आए, मांझी अकेले हैं, उनको आपने पद दे दिया। अजीत पवार के हैं, उनको आप पद देने की बात कर रहे हैं। अठावले हैं, उनको देने की। हमारे 6-7 हमें एक ही राज्य मंत्री। नाराज़गी है। अब वो नाराज़गी इस लेवल की है कि छोड़ करके उद्धव ठाकरे के पास चले जाएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आप देखिए, एनडीए में अजीत पवार के बाद शिंदे गुट नाराज, कैबिनेट पद ना मिलने पर जताई आपत्ति, यानी कि सबको मलाईदार पद चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आपके घरों पर ये आते हैं, आपकी सेवा की बात करते हैं कि मैं देश की सेवा करूंगा, ये सब नाटक और ढोंग ही तो है, और इस ढोंग को आप पहचानते हैं, इस नाटक को आप पहचानते हैं। लेकिन फिर भी आप और हम धार्मिक पशु बनकर वोट तो इनको ही देते हैं। इंदौर की तरह हर एक लोकसभा सीट पे 2-3 लाख नोटा तो दबा कर देखो भाई। अगर सारे ही बागड़ बिल्ले हैं, लंका में सारे बावन घसके हैं, तो आप भी तो अपना रोल निभा कर देखो। लेकिन नहीं, लड़ाई लड़ देंगे आपस वाले से, पड़ोसी को मार देंगे। नहीं, मैं कमल के फूल को दूंगा, मैं पंजे को दूंगा, मैं साइकिल को दूंगा, मैं इसको दूंगा। और वो जानते भी नहीं आपको। वो वहाँ संसद की कैंटीन में बैठ करके ठटारे मारते हैं, और आप क्या करते हैं, आप नफरत करते हैं, भगवा पहन के दिखाते हैं, किलसाते हैं। अरे भगवा भी एक कलर है भाई। तो आप देखें, केंद्र में राजनीतिक जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार बन तो गई, लेकिन इसके साथ असंतोष के स्वर उठने शुरू हो गए। महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस के बाद एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने कैबिनेट बंटवारे पर आपत्ति जताई। पार्टी के मुख्य व्हिप श्रीरंग बारने का कहना है कि उनको उम्मीद थी कि 7 सांसदों के साथ उनकी पार्टी में किसी को कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या बोले बारने,
आज तक के मुताबिक बारने ने कहा कि पार्टी कैबिनेट में जगह की उम्मीद लगाकर बैठी थी। चिराग पासवान के 5, मांझी के 1, एच.डी. कुमारस्वामी के 2 सांसद होने पर उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है, लेकिन शिवसेना के 7 सांसद होने के बाद उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्यों मिला? उन्होंने कहा कि शिवसेना के प्रदर्शन को देखते हुए कैबिनेट मंत्री का पद दिया जाना चाहिए था। ये रुख क्यों अपनाया गया? पवार के गुट ने तो ठुकरा दिया राज्य मंत्री पद, वो आपको मैं सारी खबरें बता चुका हूँ। दरअसल ये बात कोई नई नहीं है और ना इतनी बड़ी खबर है। मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब वो भानुमति का कुनबा जोड़ा जाता है उसमें सभी लोगों की अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं। अब मैंने बताया ना कि बिहार के अंदर तो अभी उन्हें पैसा चाहिए, उनको स्पेशल स्टेटस चाहिए, वो अपने अपने राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री बने, चुनाव भी हैं बिहार में, तो थोड़ा पैसे का मामला मिल जाएगा, लोगों को दिखा देंगे हम काम कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, वरना 1 मिनट में टांग खींच दी जाएगी। नीतीश कुमार के बारे में तो लोग कहते हैं जिसका पैर छुए हैं उसके जो है टांग ज़रूर खींची है उन्होंने, ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं अपनी पर्सनली बात बताऊं, इन 2-3 साल के अलावा नीतीश कुमार मुझे बड़े शानदार नेता लगते थे। वजह उसकी यह है कि बिहार जैसी जगह पर उन्होंने काम करके दिखाया था। लेकिन बात यह कि बिहार का सम्मान आप प्रधानमंत्री से 6 महीने छोटे हैं, आप पैरों में झुक रहे हैं। और वो भाव झुकने का वो नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री या देश के भाव कह सकते हैं अभिभावक के पैर आप छू रहे हैं। अटल बिहारी के भी छू सकते थे, छुए होंगे, लेकिन उसके अंदर भाव दूसरा है। यहाँ तो भाव दूसरा है। जिस प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आप क्या क्या नहीं कह बैठे बताइए। उनके पैरों में झुक रहे हैं, चूंकि आपको पता चल चुका है कि इस वक्त ताकत उनके हाथ में। दुनिया उम्मीद आपसे कर रही है कि साहब आप जो है किसी प्रकार से जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनवा देंगे, लेकिन आपको तो लग रहा है कि अब मजाक भी उड़ा रहे हैं आप। चलिए खैर वो एक अलग बात है, लेकिन मैं बताने ये हाजिर हुआ आपको कि सबको अपनी अपनी मुफाद के लगी है। शिवसेना शिंदे या राहुल गांधी के नेता या अखिलेश के या ममता बनर्जी के, ये सारे लोग जो हैं ये इसका मामला ये नहीं है कि साहब बड़ी बात है कोई। बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये लोग सब वहाँ तक तुम्हारे साथ देंगे जहाँ तक आप इनसे लेंगे। आपके हाथ में वोट की एक ऐसी संवैधानिक ताकत दे दी गई है कि अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ अपना बंदर बाट करना चाहते हैं, हटा दीजिए इनको। लेकिन आप प्रोपेगेंडे में आ जाते हैं, गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडे में आ जाते हैं, राजनेताओं की नक्शेबाजियों में आ जाते हैं, रोने पर हंसने पर आ जाते हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं होते। लेकिन ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन है। इंडिपेंडेंट लोग भी जीते हैं, और जब काबिल और इंडिपेंडेंट लोगों को आप जिताना शुरू कर देंगे तो लोगों की जाहिर से बात है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और वो आप उनको वोट देंगे तो वो ज़्यादा लोग आएंगे, पार्टी लाइन से हट करके जीतने की कोशिश वो करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि पार्टी अगर है तो ये हच करके आया हुआ है, भाई इसको देंगे वोट, यही फरिश्ता है। अरे पार्टी के अलावा भी तो फरिश्ते हो सकते हैं भाई। आपको लगता है कि ये पार्टी ठीक नहीं है और एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति आपके सामने आ रहा है, तो उसके बाद क्या किया जा सकता है? उसके बाद ये किया जा सकता है कि आप अपनी वोट इंडिपेंडेंट को दे दें, लेकिन ऐसा करते नहीं आप लोग। चलिए बहरहाल शिंदे साहब ने भी अपनी बात बता दी है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। बड़ी 70-72 मंत्रियों में 60-61-62 अपने लोगों को दे दिया। प्रधानमंत्री जी किसी डर में काम करने वाले लग नहीं रहे मुझे। नो डाउट अभी स्पीकर पे एक झगड़ा हो सकता है मुझे लगता है, लेकिन वहाँ नया काम किया जा रहा है। नायडू साहब की एक साली हैं, उनका नाम है, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं आंध्र प्रदेश की। तो कुछ हो सकता है इस तरह का बीच का रास्ता निकाल दिया जाए, क्योंकि ये 272 का आंकड़ा पूरा होगा भारतीय जनता पार्टी का कैसे ना कैसे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।